सो गाइस, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जेई एडवांस के क्वेश्चंस मैं अब मतलब थोड़े से प्रेफर करूँगा, क्योंकि जेई एडवांस के क्वेश्चंस काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। एंड अगर आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो आपकी कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाते हैं, काफ़ी फाइन हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 22 का पेपर काफ़ी अच्छा था जेई एडवांस का, एंड उसके पेपर नंबर 2 को फिलहाल मैं क्वेश्चंस कवर अप करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आज कवर करते हैं। तो हमें गिवन है कि अल्फा बीटा रियल नंबर्स है, सच दैट बीटा और अल्फा हमें गिवन है कि किस एंगल के बीच में है। ठीक है, फिर हमें गिवन है कि जो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा है वो 1/3 है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2/3 है। तो हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस। तो देखो, इन क्वेश्चंस में ना काफ़ी ये रहता है कि जैसे आपको साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है 1/3। तो आपको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा है, जैसे अगर मैं बात करूं 0 से लेके पाई, ये पाई/2 है और ये 3π/2। तो आपको पता है कि जो साइन है वो इधर और इधर पॉजिटिव होता है, और कॉस इधर और इधर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो ऑलरेडी हमें पता है कि किसके बीच में होगा, 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, एंड अल्फा माइनस बीटा हमारा किसके बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये एक बेसिक अप्रोच रहती है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में हमें अल्फा बीटा क्लियरली गिवन है कि इतने एंगल्स के बीच में है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन अगर नहीं होता तो हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं, जो मैंने ये 2 स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा कि सॉल्व कर रहा हूँ, हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे टाइप के। तो अब देखो, मुझे इतना पता है कि जो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा उसकी आइडेंटिटी पता है। ठीक है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू 1/3। वैसे अगर मैं कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2/3 गिवन है, तो उसकी आइडेंटिटी लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब जो हमें फाइंड आउट करना है ना, उसको मुझे देखना पड़ेगा कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों में से एक तो ये है और एक ये है, ये दो इक्वेशंस में से मैं कौन सी इसमें फॉर्म कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो अगर मुझे साइन अल्फा के साथ कॉस बीटा लाना है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन अल्फा और कॉस बीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो ये पॉसिबल लग नहीं रहा है। और तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये मेरे काम तो आएगी, लेकिन फिलहाल डायरेक्टली काम नहीं आएगी। और अगर मैं इस आइडेंटिटी के बारे में सोचूं तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा वो बन सकता है जब मैं इसको इसके साथ कर दूं, है ना। कॉस बीटा कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये वाला कॉस बीटा, एंड ये वाला कॉस अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर एलसीएम ले लेता हूँ, और सेकंड और फोर्थ को, उससे मुझे कुछ फायदा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ एंड क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं हम। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कहीं भूल जाऊँ। तो साइन ऑफ अल्फा टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा। ये हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट और थर्ड टर्म को जब मैंने एलसीएम ले लिया तब आता है। ठीक है, तो प्लस
मेरे पास सेकंड और फोर्थ वाली में क्या आएगा, कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। तो आप देख सकते हैं ये जो है पूरा इसका स्क्वायर था ना, तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। न्यूमरेटर दोनों साइड सेम बन गया है ना। तो न्यूमरेटर को मैं दोनों तरफ क्या लिख सकता हूँ कि जो न्यूमरेटर है ये क्या है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, साइन ऑफ बीटा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो इसको मुझे स्क्वायर कर लेना है। तो अब मैं देख सकता हूँ कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की मेरे पास वैल्यू है, एंड अगर मैं 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो नीचे क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 अल्फा, है ना, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो ये जो मेरा डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, 2 बीटा साइन ऑफ 2 बीटा। तो मुझे साइन ऑफ 2 बीटा और साइन ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि हम थोड़ा सा बेसिक चलेंगे। आपको पता है कि 2 अल्फा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। एंड अगर मैं साइन लगा दूँ दोनों साइड तब भी इक्वेशन होल्ड करेगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि साइन ऑफ 2 अल्फा किसके बराबर है, इस पे मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब देखो मेरे पास इसकी वैल्यू है 2/3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास 1/3, ठीक है। तो मुझे ये वैल्यूज पता है, लेकिन इन दोनों की पता नहीं है, तो निकालनी पड़ेगी। अब निकालेंगे कैसे, हमें पता है कि जो ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा है मेरा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो अल्फा मुझे पता है, मेरा अल्फा कहाँ से कहाँ के बीच में है, तो अल्फा मुझे गिवन है π/4 से 0 के बीच में, बीटा गिवन है 0 से लेके -π/4 तक के बीच में। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, ठीक है, तो π/4 और -π/4 के बीच में ही रहेगा। एंड अगर मैं कॉस लगाता हूँ तो कॉस -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है, पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इस एंगल का कॉस निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा का, तो वो एक पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक है। तो इससे मैं कह सकता हूँ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज 3 था, तो बेस कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा ये 2√2 डिवाइडेड बाय 3। तो ऐसे ही मुझे निकालनी पड़ेगी वैल्यू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब देखो अल्फा मेरा कहाँ था, π/4, और अगर मैं माइनस बीटा देखूं तो वो भी सेम अल्फा की रेंज में आएगा। तो अल्फा माइनस बीटा मेरा π/2 से लेके 0 के बीच में आएगा अगर आप करोगे। तो इसके वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो साइन है वो भी पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो इसको ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पे मुझे बेस बाय हाइपोटेन्यूज पता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये मेरा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 2√2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स यहाँ पे जो आएगा 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो मेरे पास साइन ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। एक बार देख लेते क्या आता है ये। 2/9 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 5 है ना, तो रूट ऑफ 10 2 टाइम्स यहाँ पे 9 आएगा, है ना, यहाँ पे 9 आएगा 9। ठीक है, तो मेरे पास साइन ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू मिल गई है। अब क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ कि साइन ऑफ 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सिंपली साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 थी, इसकी वैल्यू 2/3 है, और इन दोनों की वैल्यूज भी पता ही हमें, एक तो 2√2 डिवाइडेड बाई 3 है और एक √5/3 है। तो वही ऊपर वाली वैल्यू, बस थोड़ा सा बीच में नेगेटिव के साथ आ गए मेरे पास, तो हमारे पास आ जाती है 2/9 और ब्रैकेट में 1 प्लस रूट ऑफ 10। तो मेरे पास साइन ऑफ 2 बीटा 2 अल्फा दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अच्छा ये बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, तो मैं ऊपर बस पुट कर देता हूँ, मेरे पास आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ 2 टाइम्स, मेरे पास था कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2/3 है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 अल्फा, 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो ऊपर मेरे पास पॉजिटिव में यही वाली वैल्यू है, तो 2/9 1 प्लस रूट ऑफ 10। वैसे मेरे पास प्लस में है 2 टाइम्स 2/3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9 1 माइनस रूट ऑफ 10। बस मैंने पुट किया वैल्यूज को, इसका स्क्वायर का मुझे जेंट निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे फिर जेंट निकालेंगे, जेंट मतलब वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 2 इस 2 के साथ चले गया, एंड ये 3 यहाँ से कटेगा, 3 रह जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पे होगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 10 प्लस हमारे पास क्या बचेगा 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 10। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हमें इसका स्क्वायर करना है ना, तो 6 तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 6 कॉमन निकालने के बाद मैं ले लेता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम लूँगा मैं 1 स्क्वायर माइनस रूट 10 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट 10 प्लस 1 प्लस रूट 10, और इस पूरे का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो ऊपर रूट 10 कट गया, तो 2 डिवाइडेड बाय मेरे पास रह गया -9, इसके साथ मल्टीप्लाई में 6 है, तो 6 से हम काटेंगे, यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, और इसका स्क्वायर करना है, तो इसको स्क्वायर करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 9। अब हमें इसका क्या करना है, जेंट लेना है, तो जेंट इसका क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ऊपर वाला ट्वाइस के मल्टीपल से कम है, तो इस पूरे बड़े से क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक एनालाइजेशन है इस क्वेश्चन में, कि कैसे कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा वगैरह ये सारी वैल्यूज निकाल के बस पुट करके सीधा आंसर निकालना है।
हालांकि बात यह है कि इसमें कैलकुलेशन है एंड वो तो रहेगी, बट जो पेशेंस रखना पड़ता है ना एडवांस के क्वेश्चंस में, वो बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा सोल्यूशन ये। थैंक यू।